10 मार्च को ईडी की पहली रेड हुई थी और इसमें जो पहली कंप्लेंट है वो वर्ष 2022 में ECIR 11/22 हुई थी। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट से खिलाफ खाने के बाद फिर इसमें रजिस्टर्ड हुई है और उस जो ECIR है उसमें एक कंप्लेन और 3 सप्लीमेंट्री कंप्लेन पेश की गई है। कहीं पे भी श्री चैतन्य बघेल का ना तो नाम आया है ना ही उनका स्टेटमेंट। आज दिनांक तक उनको रेड के जिस दिन रेड हुई थी 10 मार्च को 25 को, उसके अलावा कभी भी स्टेटमेंट देने के लिए नहीं बुलाया गया है। नहीं जो इनका एलिगेशन है कि एक पप्पू के लिए आप जगह आपत्ति बताई गई ऑनरेबल कोर्ट को कि साहब वो व्यक्ति का 19 मई 2025 को ACB कोर्ट ने माननीय फर्स्ट ADJ ने उनके खिलाफ जो है नॉन बेलेबल वारंट निकाला था और उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी करके और बिना चैतन्य बघेल से पूछे हुए उनको अरेस्ट किया गया है। वो गलत है। बिना क्योंकि एक नेचुरल जस्टिस है कि आप जिस व्यक्ति से खिलाफ आरोप लगाए उससे पूछे कि आपके खिलाफ ये बोल रहा है, उसके बारे में कुछ कहना है क्या। और जो एक किसान है चैतन्य बघेल जी, और सबसे बड़ी चीज़ जो आज जो उनकी को न्यायालय के सामने लाया गया कि आज उनका जन्मदिन है और वो जब सुबह पूजा कर रहे थे तो पूजा स्थल में जाके जूते पहन के ईडी के लोगों ने उनको पकड़ के बाहर निकाला है। तो वो एक चीज़ भी न्यायालय के सामने रखी गई है कि उनकी धार्मिक भावनाओं को पहुंची है। एलिगेशन लगाया जा रहा है, ये हमने ये कहा बताया है कि उनके जो पिता हैं भूपेश बघेल जी, वो जो झाड़ लाखों की संख्या में झाड़ कट रहे हैं, वो जो उसके बारे में आवाज़ उठा रहे हैं, उस आवाज़ को उनके बेटे को गया है और ये 5 दिन की रिमांड मांगा है और उसमें आपत्ति की है और न्यायालय का आदेश आना बाकी है। आप लोगों का क्या स्टेप रहेगा? नहीं, अब जो न्यायालय का आदेश आया कि भाई उसकी कस्टोडियल रिमांड के लिए 5 दिन, वो क्या बहस पूरी हो गई? बहस पूरी हो गई। देखिए ये मैं आपको पहले बताया है कि उस चैतन्य बघेल जी को आज तक कभी भी पूछताछ के लिए एक भी समन नहीं दिया गया है और बिना फैसल रिजवी जो वकील है चैतन्य बघेल के, वो ये कह रहे हैं कि चैतन्य बघेल से ये भी नहीं पूछा गया कि उनके लिए किसी व्यक्ति ने कोई टिप्पणी की है तो उस पर उनकी सफाई क्या है। धार्मिक भावना को लेकर कहा गया कि वो पूजा कर रहे थे तो ईडी की टीम जूते पहनकर उनको गिरफ्तार करने पहुंची। तीसरी बड़ी बात यह कही गई है वकील के द्वारा कि इस मामले में अभी तक चैतन्य बघेल से सिर्फ एक बार पूछताछ हुई है, वो भी जब घर पर टीम आई थी, कभी बुलाया नहीं गया। चौथी बड़ी बात है चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के लिए जो बात कही गई उसका विरोध किया गया और क्या कुछ कह रहे हैं और वकील सुनिए। केवल उसी आधार पर इनको आज अरेस्ट किया गया है और इनसे उस व्यक्ति के स्टेटमेंट लेने के बाद इनसे बुला के उसके बारे में कोई पूछताछ भी नहीं की गई है। सर इस बात को लेकर और हमने ये भी कहा है कि कोई भी ऐसा वो बता दें कि ये इन्होंने विवेचना में सहयोग नहीं किया है, एक भी ऐसा कोई इनके पास वो नहीं है और इन्होंने कम से कम 40-50 लोगों के खिलाफ बिना अरेस्ट किए। तो ये हम आपको लगातार सुना रहे हैं, वकील साहब जो कह रहे हैं चैतन्य बघेल से कभी पूछताछ नहीं हुई और बड़ी बात यह है कि उनके खिलाफ किसी ने स्टेटमेंट भी नहीं दिया, लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तारी का विरोध किया गया है। बड़ी बात यह है, ये ब्रेकिंग न्यूज है जो आपको बता रहे हैं कि चैतन्य बघेल की पेशी हो चुकी है, बहस भी पूरी हो चुकी है। थोड़ी देर में रिमांड से संबंधित फैसला आ रहा है कि 5 दिन की रिमांड मिलती है या नहीं मिलती या कितने दिन की रिमांड मिलती है, ये थोड़ी देर में फैसला आएगा कोर्ट का। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चैतन्य बघेल के वकील ने ये बड़ी बात कही है मीडिया से बात करते हुए। अभिषेक और क्या क्या बात कही गई, जरा कोई बीच में थोड़ा सा संपर्क टूटा था। अभिषेक बताइए बड़ी बातें वकील की। अभिषेक लौट रहे हैं अभिषेक को फोन पर जोड़ दिया जाए तब तक, क्योंकि कई बार नेटवर्क वीडियो उसमें फ्रीज हो रहे हैं तो फोन पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी खबर है, ईडी ने 5 दिन की रिमांड मांगी है, थोड़ी देर में रिमांड पर फैसला आने जा रहा है। चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश कर दिया गया है और उनकी रिमांड पर बहस पूरी हो चुकी है।
शराब घोटाले जुड़ा हुआ पूरा मामला है। वकील ये कह रहे हैं कि एक बार टीम आई, पूछताछ की, उसके बाद कभी बुलाया नहीं। चैतन्य बघेल का नाम को लेकर यहां पर जो कार्रवाई हुई है वो गलत बताया जा रहा है वकील के द्वारा। तो बड़ी खबर, भूपेश बघेल के बेटे पर ईडी का शिकंजा, और शिकंजे में भूपेश बघेल के बेटे को अभी रिमांड पर लिया जाएगा या नहीं, ये कुछ देर में सामने आएगा। ईडी ने 5 दिन की रिमांड मांगी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 दिन की रिमांड। चैतन्य बघेल इस वक्त ईडी की गिरफ्त में हैं और ईडी ने रिमांड मांगी। रोहित, 5 दिन की रिमांड की खबर पहुंची है क्या वहां पे? ये 5 दिन की रिमांड मांगी गई है और खुद थोड़ी देर में फैसला आएगा। जज साहब रिमांड देते हैं नहीं, ये पता चल जाएगा। बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर बाद ईडी दफ्तर के बाहर में भीड़ बढ़ जाएगी, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा ज़्यादा दिखाई देगा। क्योंकि मैं कुछ बातें जो वकील की ने कही है, फैसल रिजवी ने की है, बचाव पक्ष के वकील ने, उसको स्पष्ट कर देता हूं। उन्होंने अपने पूरे बयान पर यह कहा था कि विजय भाटिया का रेफरेंस दिया था उन्होंने। विजय भाटिया की बात जो वो कर रहे थे, विजय भाटिया कौन है? विजय भाटिया एक बड़ा शराब कारोबारी है जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। और पिछले दिनों एसीबी ईओडब्ल्यू ने ऐसे ही प्रदेश में विजय भाटिया से जुड़े हुए कुल 32 से ज़्यादा ठिकानों पे रेड की कार्रवाई की थी, उसके बाद गिरफ्तारी भी हुई थी। तो ऐसे में उसी समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि ऐसे में इसमें लेकर कोई बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है। और वो नाम जो है वो अब जो है वो चैतन्य बघेल का निकलकर सामने आया। और उसी बिना पर, क्योंकि रेफरेंस में उन्होंने यही कहा कि वो उनके बयान के आधारों पर जो है वो इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बड़ी बात ये है कि ये शराब घोटाले से जुड़ा मामला है। इसमें कवासी लखमा भी फिलहाल जेल में है। और इसके पहले जो कवासी लखमा को पैसे जो है वो आते थे, उस पैसे का उपयोग घर और वो कांग्रेस भवन के बनवाने में किए थे। और उसी तरीके के जैसे ही आरोप जो है लगे थे कवासी लखमा के, वैसे ही आरोप चैतन्य बघेल के ऊपर है कि जो शराब घोटाले का पैसा जो है वो साफ तौर पे, अभी जो वकील की बाइट स्पष्ट रूप से आएगी तो कुछ चीजें और क्लियर होगी। लेकिन मैं संभवतः बता रहा हूं कि यहां पर उनको पैसा है जो वो चैतन्य बघेल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि उनके प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा काम था, प्रॉपर्टीज को लेकर उनकी बहुत ज्यादा कामकाज थे। तो ऐसे में ये संभावना ईडी की जताई है और जो बयान पे फैसल रिजवी का आया है, तो ऐसे में वो तमाम चीजें स्पष्ट हो रही है कि वो प्रॉपर्टीज के खरीदने वाली मामले हैं। तो ऐसे में जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है उसको इन्वेस्टमेंट का मामला है। तो इसीलिए चैतन्य बघेल के ऊपर जो है वो ईडी का शिकंजा जो है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि जब रिमांड ली जाएगी, क्योंकि इस मसले की जांच जो है वो एक एजेंसी नहीं कर रही है, कई एजेंसी कर रही है और इसका तार जो है वो झारखंड तक से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में इस पे जो चैतन्य बघेल है उनकी मुश्किलें तो बढ़ेगी, क्योंकि इसके बाद अगर ईडी जो है रिमांड पे लेती है, इसके बाद ईओडब्ल्यू की इसकी जांच हो रही है, सीबीआई इस पे जांच कर रही है, तो लगातार इसमें मुश्किलें में फंस सकते हैं। लेकिन साफ तौर पे यही जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर बाद कोर्ट का फैसला आ जाएगा और संभवतः 5 दिन की रिमांड जो है वो चैतन्य बघेल की दी जा सकती है। रोहित, लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बचाव पक्ष के वकील ने यह भी दावा किया है कि चैतन्य बघेल उससे पूजा कर रहे थे जब ईडी की टीम उनको गिरफ्तार करने पहुंचती है। ये दलील कितना काम करेगी? ये कुछ बचाव कर सकती है क्या? क्योंकि ये तो एक ऐसा मामला हो गया कि अगर टीम पहुंचती है तो फिर उस समय टीम ये नहीं देखती कि आप क्या कर रहे होते हैं, गिरफ्तार करना हो तो कर लेती है। बिल्कुल, देखिए जब टीम को जानकारी मिलती है, टीम उसी आधार पर जो है वो कार्रवाई करती है और उसी के आधार पर जो है वो लगातार जो है वो आगे की कार्रवाई जो है वो करती हुई नजर आती है। और इस समय पे साफ तौर पे वो कह रहे हैं, लेकिन हालांकि इसका कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि जब रेड की जाती है तो उस समय सारे कामों को शिथिल कर दिया जाता है और सिर्फ रेड की कार्रवाई पे ही जो तमाम कामकाज है वो होते हैं। और ये कहना कि पूजा पाठ के दौरान पे उनको लेकर आया गया है, ये तमाम चीजें ठीक है, जो भी है अपने स्तर पर वकील ने कही होगी, लेकिन इसको लेकर ठोस सबूत पप्पू भाटिया है ये स्पष्ट हो गया है। हाँ। वो ये जो है ईडी ने उनकी दलील। ये रोहित, मुझे अब ये बताइए कि इस पूरे मामले में अगर चैतन्य बघेल पर कार्रवाई हो रही है तो वो क्यों हो रही है? जैसा आपने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जिक्र किया, इसके अलावा चूंकि मार्च में कार्रवाई हुई थी, ईडी की तरफ से छापेमार कार्रवाई हुई थी, तो मार्च से लेकर अब तक इस पूरे मामले में क्या अपडेशन आया जिसके चलते ये गिरफ्तारी हो गई है चैतन्य की? बिल्कुल, देखिए जो मार्च में कार्रवाई हुई थी वो प्रारंभिक कार्रवाई थी, कुछ सबूतों को जुटाने के लिए, और प्रारंभिक तौर पर जो तमाम टीम है वो पहुंची थी। लेकिन उसके बाद में बदलाव ये आया कि शराब कारोबारियों की गिरफ्तारी हुई, पप्पू भाटिया की गिरफ्तारी हुई और एक और शराब कारोबारी है, उनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, उनकी गिरफ्तारी हुई। और उनसे जब पूछताछ हुई है, उनसे पूछताछ होने के बाद में वो तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो ईडी को लगी होगी, हो सकता है, और उसी के बिना पे आज की कार्रवाई जो है वो की गई हो। तो कुल मिलाकर रेफरेंस जो दिया गया है वो पप्पू भाटिया का दिया गया है, और ये साफ तौर पर क्योंकि बेहद ही करीबी थे और जो
अब पैसे आते थे, पैसे का जो कहाँ पहुँचाना है, कैसे करना है, दुकानों में जो सप्लाई की जाती थी वो कैसे होगा, होलोग्राम की जो तमाम बातें आई, वो तमाम चीज़ों में पप्पू भाटिया का भी इन्वॉल्वमेंट था। तो ऐसे में तमाम तरीके की बात वो कह रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आगे क्या होगा, अगर ये गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद आगे क्या स्थिति बनेगी? आगे ये होगा, क्योंकि आपने कवासी लखमा को देखा ही है, उनके ऊपर भी आरोप लगे थे कि उनको हर महीने 2 करोड़ रुपए से राशि जो है वो मिलती थी। उसका वो प्रॉपर्टीज बनवाने पे काम करते थे, प्रॉपर्टीज के बाद में वो कांग्रेस भवन बनवाए थे। लेकिन अब क्या होगा? अब इसमें बड़ा ट्विस्ट ये आ सकता है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रॉपर्टी है उस पर ईडी का सिकंजा हो सकता है, उसको जो है वो जब्त करने की कार्रवाई जो है वो ईडी कर सकती है। क्योंकि हमने देखा है कवासी लखमा के लेकर ये स्थिति हुई थी, उनका रायपुर का मकान, कांग्रेस भवन, ये तमाम चीज़ों को जब्त किया गया था। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो तमाम प्रॉपर्टीज है उसको भी जब्त करने का काम फिलहाल जो है वो किया जा सकता है। हालांकि अभी फैसला आना सुरक्षित है, फैसला आना बाकी है।